ये चलता रहा, ऑपरेशन भी कराए। 2018 के बाद 2020 में पथरी से निजात मिला इस डीएक्सन प्रोडक्ट की बदौलत। तो इस डीएक्सन के गंडरमा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको 2 महीना सेवन किया और हमारी पथरी जो दोनों किडनी में होती थी 5 mm 7 mm की, दोनों 2 महीना में गायब हो गई इस डीएक्सन के दौरान। उसके बाद माता जी 350 प्लस शुगर लेके घूम रही थी। शुगर एक्चुअली में किसी को पता नहीं चलता शुरू में। आज हमारे घरों में हमारे पिताजी को भी है, हमारे माता जी को भी है, हमारे पड़ोसी के मित्र को भी है, उनके माता को है, हमारे रिश्तेदार को भी है, शुगर है, प्री सिम्टम है, पता नहीं है। लोगों को भी नहीं पता कि उनके अंदर शुगर प्रवेश कर चुका है। लेकिन जब वही बीमारी हुई, आंख की बीमारी हुई, गले की, गया चेक कराने तो पता चला शुगर पहले से था। वही हाल मेरी माताजी के साथ था, क्योंकि माताजी को आंख की जब समस्या हुई थी, आंख में गांठ बना था, फिर कान चिपक रहा था, गला सूख रहा था। तो राजाई हॉस्पिटल गोरखपुर का नाम आपने सुना होगा। जब वहां हम गए आंखों का चेक कराने, तो डॉक्टर साहब ने एक बात पूछा था, शुगर है? तो माता जी भी हम लोग दोनों लोग पूरा शान से बोले शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर चेक करवाए तो पता चले ना। उसके बाद फिर वही राधे श्याम यादव हैं, गला वाला डॉक्टर को भी कहा अब आए हैं गोरखपुर तो दिखा लें इनको भी। उनको भी दिखाया, उन्होंने भी यही बात दोहराया, शुगर है। उनको भी कहा शुगर नहीं है। वजह से हम लोग सकुशल दवा लेके चले आए। धीरे धीरे आंख ठीक होने लगी, लेकिन तब तक नंबर नहीं देवरिया में डॉक्टर सौरभ सिंह के यहाँ लगा था। वहां बात बिगड़ी। जब वहां गए तो पूछा डॉक्टर साहब ने कभी शुगर चेक करवाया है? हमने कहा नहीं, शुगर तो है ही नहीं। तो उन्होंने शुगर का 3 मंथ का जो एक टेस्ट होता है उसको करवाया, तो शुगर निकला 350 मात्र। 350 3 महीना की जर्नी में शुगर निकला। फिर डॉक्टर साहब कह अरे अम्मा कैसे बच गई? अरे माँ, हमने बोला डॉक्टर साहब हो क्या गया आपको? तो डॉक्टर साहब कह रहे, उनका कहना था कि 350 शुगर लेके अब झेल कैसे रही हो तुम्हारी बॉडी पे? तो वही मैं बता रहा हूँ, अभी चल रहा था इस पे डीएक्सन के प्रोडक्ट का, कि शुगर का पहला सिम्टम जो सबसे शरीर का कमजोर अंग होता है वो आंख पे करता है, सिर से शुरू करता है, ऐसे शुगर वाला सिस्टम नीचे की तरफ जाता है। और ये था वही हाल पिताजी का था। 10 साल से हाई बीपी था, पैर लेके मरते थे, कमर करते थे, गोली 10 साल से खूब दबा के खाते थे। वही गोरखपुर में गए, वहां से कहानी चेंज हुई, फिर वो भी खाए। आज माता पिता भी स्वस्थ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, सब लोग स्वस्थ हैं। तो कुल ये समझने वाली बात है कि डीएक्सन का पहला जो हमारा सिस्टम है वो स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो आप यहाँ मन से बैठे भी नहीं रहेंगे। अगर किसी के पेट में तकलीफ हो जाए, जो हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन होता है, तो पेट में लेके बैठे रहेंगे, बात हमारी अच्छी नहीं लगेगी, वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। देखिए वो कर रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, देख लीजिए वो कर रही हैं, तभी से अपने पेट को सहला रही हैं, क्योंकि उनके पेट में दर्द है। इधर से सब दिखता है बीमारी, हम देख रहे हैं। तो ये समस्याएं जो होती हैं आज के समय में, जहां हम भाग दौड़ रहते हैं, तो डीएक्सन क्या करता है, हमारी समस्याओं को प्री सिस्टम में लेके आता है। मतलब कि हम बीमार होने से पहले कैसे बचें, ये बताने का इसका आधार है स्वास्थ्य। और उसी स्वास्थ्य को जब हम समझ लेते हैं तो धीरे धीरे सिस्टम खड़ा होता है, और उस सिस्टम को खड़ा होने से महीने का 1 लाख आता है, जो अभी आपने कैलाश सर को देखा। तो शिक्षा मित्र थे, लग रहा होगा कि पढ़े लिखे हैं तो 1 लाख आ रहा होगा। लेकिन दूसरी बात भी ये जानने वाली, उससे भी दिलचस्प है कि हाई स्कूल फेल आदमी भी 98,000 कमा रहा है। ये कैसे हो गया भाई? हाई स्कूल फेल 98,000 वर्ली। कौन है? हमारी कृष्णावती दीदी और नागेंद्र सर, इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। 98,000 हाई स्कूल फेल को कौन देने वाला है? आपको चाहिए? 98,000 चाहिए? तो सीखिए, ये डीएक्सन का सिस्टम है, और डीएक्सन को सिस्टम को जब समझेंगे तो आएगा। और इसी सिस्टम के चलते मेरा भी पैसा आता है। अब हम अपने विभाग को कहते हैं तो पछता ही नहीं है कि आपका पैसा कैसे आता है। इसी सिस्टम के चलते संडे करते करते, छुट्टी यूज करते करते, देखिए पहले भी हमारे पास समय था तो उस दिन संडे को सो के गुजारते थे, या फिर दवा में दौड़ लगाते थे।
हर संडे में, कोई दूसरे तीसरे संडे में माता पिता की पर्ची लगी रहती थी, गोरखपुर की, बनारस की, आजमगढ़ की, जहां तहां जहां जो बता दिया ये डॉक्टर अच्छे हैं वहां की जोड़ लीजिए अपने हिसाब से। और ये क्रम हमें 20 साल से चला हमारी जिंदगी में। तो मैं तो ये समझता हूं कि हमारे लाइफ में हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा कि जिस संडे को दौड़ हम डॉक्टरी में लगाते थे। और एक हमारे अजीज मित्र हैं, बहुत ही अजीज मित्र, जो वो दूसरे मित्र से कहते थे कि का करेला रोज अपने माई दादा के लेके दौड़ेला। जब ये बात कहते थे तो बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि कोई शौक से नहीं बीमारी के लेके दौड़ता है। अगर अपने परिवार में आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, जिससे भी प्रेम करते हैं, अगर उनको लेकर डॉक्टरी जाते हैं तो किसी का ये शौक नहीं है कि वो डॉक्टरी में जाएगा और जा करके उल्लू की तरह से 4 घंटा बैठेगा, उसके बाद क्या करेगा, नंबर कब ले आइए, कितना है 98 नंबर, 3 घंटा बाद आइएगा, अच्छा जा 2 घंटा तक बीत गए, कुछ सर्कल हुई, फिर चलता नहीं। तो यही पिताजी हमारे करते थे। बाबू तने पूछिए कितना भाई, जितने लेट होता था उतने मजा आता था, सही बता रहा है, लेके तो मैं जाता था माता पिता को, लेकिन जितना लेट होता था उतना ही मजा आता था। इस बहाने भी पिताजी समझ जाए कि दवाइयाँ खाना जरूरी नहीं है, लेकिन नहीं मानते थे, क्योंकि जिस दिन दवा की पर्ची लगती थी, जिस दिन उनको लेके जाना होता था, उस दिन त्योहार की तरह रहता था। एकदम बढ़िया से खूब चकाचक तैयार हो जाते थे दोनों लोग, ए बाबू कब चलो बाबू, अच्छा आ रहे हैं, छुट्टी लेके आ रहे हैं, तो ले करके मैं जाता था और वजह खूब बढ़िया से। अब देखिए समस्या यही नहीं थी, समस्या इस बात की थी ना, पिताजी इंटर कॉलेज से रिटायर, पेंशन भोगी है, तो पूरा पैसा जाता था उसी में। तू क्या करते थे, कितना पर्ची भाई लेने, पापा 1400 भाई, हम अपना पैसा थोड़ी ना लगाते थे, भाई जाते थे तो नहीं का पैसा लगेगा, पेट्रोल कहते थे आप ही दीजिए भाई, ले जा, हम तो ड्राइवर हैं आपका, तो 1400 रुपया पर्ची का 12 बजे लग जाता था। उसके बाद आता था नंबर 7 बजे राती को, और घरे पहुंचे थे 11 बजे राती को। ये हमारा दुर्दशा हमको कभी पसंद नहीं आता था। शुरू से पर्ची लग गई, पैसा दे दिया, लेकिन इंतजार अच्छा नहीं लगता था, केवल 2 मिनट के लिए, क्योंकि उसके अंदर जाएंगे केवल देखने की बात है, लिखने की बात है, उसके बाद चलने की बात।